Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the neuroglia or neuroglial cell. Neuroglia और न्यूरोग्लाइल सेल, इन्हें हम ग्लाइल सेल्स भी कह सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये हैं क्या, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है और इनका फंक्शन क्या है। तो न्यूरोग्लिया और न्यूरोग्लाइल सेल, दीज आर बेसिकली आर द सपोर्टिंग सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है, इसका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है, इनको सपोर्ट करने के लिए नर्वस सिस्टम में स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं ग्लाइल सेल्स। बेसिकली इन सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये सेल जो हैं ये इन न्यूरोनल सेल्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इनकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं। इन सेल्स में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती जो कि इन न्यूरोनल सेल्स में होती है। जैसे कि न्यूरोनल सेल जो है ये एक्साइट हो सकते हैं, न्यूरोनल सेल जो है इनमें से इम्पल्स ट्रांसमिट होती है, जैसा कि हमने प्रीवियस न्यूरोनल सेल्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। जबकि ये न्यूरोग्लाइल सेल जो हैं इनमें कोई एक्साइटेबिलिटी नहीं होती, ये नॉन एक्साइटेबल सेल हैं और ना ही इनमें से कोई इम्पल्स ट्रांसमिट होती है। इनका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ जो है इन न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना है, ना कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करना। ये नॉन न्यूरोनल सेल्स हैं और इनका अगर हम नंबर देखें तो ये नंबर में 10 to 15 टाइम्स जो हैं ये न्यूरॉन से ज़्यादा होते हैं इन द ओवर नर्वस सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन अगर हम न्यूरोग्लाइल सेल्स की देखें तो इन्हें हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है न्यूरोग्लाइल सेल की टाइप सेंट्रल न्यूरोग्लाइल सेल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ग्लाइल सेल्स। दूसरी टाइप वो है जो कि पेरिफेरल न्यूरोग्लाइल सेल्स, या फिर हम इन्हें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ग्लाइल सेल्स भी कहते हैं। ये वो ग्लाइल सेल्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इन्हें CNS ग्लाइल सेल्स कहते हैं। ये वाले वो सेल्स हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं और इन्हें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ग्लाइल सेल्स कहते हैं। इन्हें फर्दर जो है आगे डिवाइड किया गया है CNS ग्लाइल सेल्स को एस्ट्रोसाइट्स में, माइक्रोग्लिया में और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में। जबकि जो एस्ट्रोसाइट्स हैं इन्हें आगे फर्दर डिवाइड किया गया है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स और प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स में। अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ग्लाइल सेल्स को देखें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक शवान सेल्स हैं और दूसरे हैं सैटेलाइट सेल। यहाँ पे ये जो डायग्राम में आपको स्टार शेप डिफरेंट सेल्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं। ये स्टार शेप जो है ये प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स जो कि एस्ट्रोसाइट्स की सब टाइप है। इसी तरह फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स जो हैं ये भी एस्ट्रोसाइट्स की सब टाइप हैं। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं और ये वाले जो हैं ये माइक्रोग्लाइल सेल जो कि स्मॉलेस्ट सेल हैं इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर सपोर्टिंग द न्यूरॉन्स। तो एस्ट्रोसाइट्स जो हैं ये हैं स्टार शेप सेल और प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और इनकी दो टाइप हमने डिस्कस की हैं, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स और प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। तो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं ये कवर करते हैं ब्रेन के वाइट मैटर को और इनकी कुछ टाइप्स जो हैं ये कुछ क्वांटिटी में ये ग्रे मैटर में भी मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैं फर्दर डिस्कशन से पहले आपको मैं वाइट और ग्रे मैटर के बारे में बताता चलूँ। ग्रे मैटर जो है ये बेसिकली बनता है मिलके न्यूरोनल सेल बॉडी से, और वाइट मैटर जो है ये मिलके बनता है न्यूरोनल एक्सटेंशन से, जैसे कि फाइबर्स हैं, डेंड्राइट्स हैं या एक्सॉन्स हैं, ये मिलके वाइट मैटर बनाते हैं। जबकि ग्रे मैटर जो है ये न्यूरोनल सेल बॉडी से मिलके बनता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये ग्रे और वाइट मैटर मौजूद होता है। जैसा कि आपको पता है कि ब्रेन जो है इसमें नर्वस न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, इसमें ये न्यूरोग्लाइल सपोर्टिंग सेल्स मौजूद होते हैं। तो ब्रेन जो है इसके सेंटर में वाइट मैटर होता है और इसके सराउंडिंग में ग्रे मैटर होता है। और अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में ग्रे मैटर होता है और सराउंडिंग में वाइट मैटर होता है। तो ये जितनी भी प्रोसेसेस ऑफ द न्यूरोग्लाइल सेल्स कवर द नर्व सेल एंड साइनेप्सिस। जैसा कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है
कि ये जो प्रोसेसेस हैं इस एस्ट्रोसाइट स्टार शेप के, इन्होंने इस एक्सोन को कवर किया हुआ है, इसे प्रोटेक्ट कर रही हैं, सिनेप्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, इसी तरह अदर एस्ट्रोसाइट्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। और इनका एक स्पेशल फंक्शन ये है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ये बेसिकली टाइट जंक्शंस होते हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस से जो कि जनरल सर्कुलेशन से ब्रेन में ना आए। तो ये टाइट जंक्शन जो है ये कैपिलरीज से बनते हैं, और कैपिलरीज के जो टाइट जंक्शन है वो कौन बनाते हैं, वो ये फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स बनाते हैं। अगर हम प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स को देखें तो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स जो है ये ग्रे मैटर में मौजूद होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये सेल नर्व सेल बॉडीज जो हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम देखें माइक्रोग्लिया को, तो माइक्रोग्लिया जो है ये स्मॉलेस्ट न्यूरोनल सेल्स हैं, और इनका काम क्या है, ये फैगोसिटिक सेल हैं। ये ड्राइव कहाँ से होते हैं, मोनोसाइट्स ऑफ ब्लड सेल से ड्राइव होते हैं। और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये फैगोसिटिक एक्शन के थ्रू इंगल्फ कर लेते हैं। इसके अलावा अगर ब्रेन में कोई इंजरी है तो उसकी रिपेयरिंग में ये हेल्प करते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है या इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसे ये जनरेट करते हैं। अगर हम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को देखें तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं इनकी जो प्रोसेसिंग होती है ये बहुत कम होती हैं या बहुत शॉर्ट होती हैं। इनका काम क्या है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनकी सराउंडिंग में माइलिन शीट को ये जनरेट करते हैं, उनकी फॉर्मेशन करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी माइलिन शीट जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स या ओलिगोडेंड्रोग्लिया से बनती है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यही माइलिन शीट जो है उसे शवान सेल बनाते हैं। तो ये याद रखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन में जो माइलिन शीट सिंथेसाइज होती है उसे सिंथेसाइज करते हैं ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, या फिर हम इन्हें ओलिगोडेंड्रोग्लिया भी कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं पेरिफेरल न्यूरोग्लाइल सेल्स। तो पेरिफेरल न्यूरोग्लाइल सेल जो है ये दो टाइप के होते हैं, शवान सेल और सैटेलाइट सेल। तो शवान सेल इनको हम पहले बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि शवान सेल जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं, और कहाँ पे होते हैं, जो एक्सोनल सिलेंडर है उसके सराउंडिंग में न्यूरोलीमा में ये शवान सेल मौजूद होते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये प्रोटीन और फैट्स को सिक्रीट करते हैं। फैट्स स्पेशली कोलेस्ट्रॉल सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा ये लेसिटिन सिक्रीट करते हैं जो कि क्या करते हैं, माइलिन शीट की सिंथेसाइज करती हैं इन द पेरिफेरल न्यूरोग्लाइल सेल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनकी ये माइलिन शीट को जनरेट करते हैं। जबकि सैटेलाइट सेल जो हैं ये इन्हीं पेरिफेरल न्यूरॉन्स को सेल बॉडीज जो होती हैं उनको ये कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में नजर आ रहा है आपको कि सैटेलाइट सेल जो है ये ग्लाइल सेल्स हैं प्रेजेंट ऑन द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर हम इनके फंक्शन को स्टडी करें वन बाय वन तो इस टेबल में समराइज किया है न्यूरोग्लाइल सेल्स को, इनकी क्लासिफिकेशन को, इनकी सिचुएशन को, कहाँ कहाँ पे होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और आगे फिर इनकी फर्दर टाइप्स हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इनका फंक्शन क्या है। एस्ट्रोसाइट जैसा कि आपको बताया कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं ताकि ब्रेन में जो है वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिक सब्सटेंसेस जनरल सर्कुलेशन से ना आए, ब्लड ब्रेन बैरियर की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, सपोर्टिंग नेटवर्क बनाते हैं, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड स्टेटस को न्यूरॉन के अराउंड जो है मेंटेन रखते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर स्टेटस में सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड इनको मेंटेन रखते हैं। इसी तरह इनका काम क्या है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसकी सिंथेसिस को और उसकी जो है मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखते हैं, यानी कि रिसाइकलिंग करते हैं। जो मेटाबोलाइज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर उन्हें दोबारा रीसेंथेसाइज में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये एस्ट्रोसाइट जो है ये न्यूरोट्रोपिन्स रिलीज करते हैं। न्यूरोट्रोपिन्स क्या है, न्यूरोट्रोपिन्स बेसिकली प्रोटीन्स हैं जो कि न्यूरॉन से भी सिक्रीट होती हैं। ये ग्लाइल सेल एस्ट्रोसाइट्स भी सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा बॉडी के बहुत सारे मसल जो हैं वो भी न्यूरोट्रोपिन्स रिलीज करते हैं। ये न्यूरोट्रोपिन्स जो है हम न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स भी कहते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये नर्व रीग्रोथ में, नर्व ग्रोथ में, नर्व की जो है मेंटेनेंस और उसकी डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा ये नर्व फंक्शंस को मेंटेन रखते हैं जैसे कि इंपल्स ट्रांसमिशन में। तो ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। नर्व ग्रोथ फैक्टर भी हैं, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोपिक ग्रोथ फैक्टर भी हैं, सिलरी न्यूरोट्रोपिक ग्रोथ फैक्टर भी हैं, ग्लाइल सेल लाइन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोपिक ग्रोथ फैक्टर्स भी हैं। ये मल्टीपल टाइप्स के हैं।
और अगर हम देखें माइक्रोग्लिया को, तो इनका काम क्या है, मैक्रोफेजेस हैं, ये फैगोसिटिक एक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ओलिगोडेंड्रोसाइट, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, माइलिनेशन इन सीएनएस न्यूरॉन्स सपोर्टिंग नेटवर्क बनाते हैं। शिवान सेल जो है ये माइलिनेशन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में करते हैं और ये रीजनरेशन करते हैं इंजर्ड नर्व फाइबर इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा ये सिक्वेंजनिंग सेलुलर डेब्रिस बाय फैगोसिटिक एक्शन, तो